ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को दबा के सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर्स में आने वाली जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाम्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ खिचड़ा की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले जो हमें है मटन को मैरिनेट करके रखना है। ये मैंने 1.5 kg मटन लेके रखा है, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखा है। इसके अंदर हड्डी वाला और नॉर्मल बोनलेस दोनों मिक्स है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आप सिर्फ हड्डी वाला चाहो तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो बोनलेस भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मटन को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे लहसुन का पेस्ट। ये 1.5 किलो के बराबर है, तो इसके अंदर जाएगा करीबन 2 बड़े चम्मच के बराबर लहसुन। 2 बड़े चम्मच के बराबर जाएगा इसके अंदर अदरक। अदरक जो है वो इसको टेंडराइज करने में भी हेल्प करेगा और फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही इससे। 2 बड़े चम्मच के बराबर अदरक। अब इसके अंदर जाएगा हरी मिर्च पिसी हुई। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना तीखा रखना है। मैं इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसको 1 चम्मच के बराबर इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च। अब इसके अलावा इसके अंदर जाएगा टेंडराइजिंग पाउडर। अब ये टेंडराइजिंग पाउडर आपके पास ना हो तो आप जो पपैया जो होता है, कच्चा पपैया, उसको पीस के भी डाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसा टेंडराइजिंग पाउडर रेडीमेड मिलता ही है मार्केट में, आप उसको यूज़ कर सकते हो। करीबन ये भी मैं 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट के लिए हमें मैरिनेट कर देना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे नमक। नमक जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगा, करीबन 1 बड़ी चम्मच के बराबर ही डालूँगा, ताकि ये इसको ओवरनाइट में मैरिनेट करने वाला हूँ, ताकि कल जब मैं खिचड़ा रेडी करूँ उस टाइम पे फिर सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैं पहले से ही थोड़ा कम ही डालूँगा। मैं 1 kg मटन का बना रहा हूँ, इसके लिए इसके जो गेहूँ जो खिचड़े के लिए जो आता है स्प्लिटन वाले आते हैं, वो वाले गेहूँ मैं करीबन 500 ग्राम यूज़ करूँगा। और दाल, राइस, ऐसा सब कुछ भी बहुत सारा आएगा, जो मैं आगे आपको मैं पूरा का पूरा बताऊँगा, जिनको हमें पहले से सोक करके रखना है, वो सब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ओवरनाइट के लिए आप रख देंगे मेरी तरह, तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे से मटन जल्दी से गल भी जाएगा और टेस्टी भी लगेगा, फ्लेवर पूरा अंदर तक जाएगा। सो आगे की प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, आज है डे 2। सुबह सुबह मैं खिचड़ा बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ। बढ़िया है। चलो, आज के लिए मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको, आप चाहो तो ये प्रोसेस चूल्हे पे भी कर सकते हो। मैंने अंगीठी पे करा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये सेटअप दिखाया। अंगीठी के नीचे मैंने एक बर्तन इसीलिए रखा है ताकि अगर कोई भी कोयला या कुछ भी इसके अंदर से स्किप होके नीचे गिरे तो आग ना लगे, इसीलिए मैंने नीचे एक बड़ा खुंचा रख दिया है। उसके ऊपर मैंने अपना पूरा सेटअप जमा के रखा है। और ये एक पतीले के अंदर मैंने पानी ले लिया है, बड़ा पतीला लिया है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं पहले बता दूँ अंदर जाने वाली चीज़ें। ये है गेहूँ, जो हमें इसके लिए यूज़ करना है खिचड़े के लिए। आप भी मार्केट में जाओगे तो बिना छिलके वाले गेहूँ कहते हैं इसको। ये वाले गेहूँ लेने हैं और इनको यूज़ करना है। इसके अलावा ये है जौ। आप इसका नाप समझ लीजिए, अगर आप 3 कप गेहूँ लेते हो तो 1 कप जौ लेना है, उस हिसाब से आपको अंदर डालना है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सारी टाइप की दालें ले लेती हैं, जितनी भी दालें अवेलेबल है मार्केट में, सारी की सारी टाइप की, और चावल ले लेना। अब इसके अंदर भी नाप जो है
आपको सेम वैसे ही 3 कप गेहूँ है तो 1 कप में सारी टाइप की दाल और चावल सब कुछ एक ही कप के अंदर आ जाना चाहिए। इतने समझिए, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 2 टेबलस्पून के बराबर अपना कोई भी टाइप की एक दाल हो जाएगी, राइस हो जाएगा। ये सब कुछ मिक्स करके, राइस में भी ऐसा नहीं है कि बासमती ही यूज़ करना है, आप घर में जो नॉर्मल वाला राइस है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे मैंने पानी को पहले से गर्म करने रख दिया था, आप भी देख रहे हो पानी के अंदर अब बुलबुले आ रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगा सबसे पहले हमारे गेहूँ, सारे के सारे गेहूँ डाल देंगे। ये एक्चुअली ये जो रेसिपी है वो मेरे आंटी की है जो कि अमेरिका में रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को में, रेहाना आंटी। उनके हाथों का खिचड़ा सबको बहुत ही पसंद है मेरी फैमिली में, तो उनकी रेसिपी यूज़ कर रहा हूँ। उनकी कुछ ट्रिक्स भी है, जैसे खिचड़ा जो है उसको कांस्टेंट अगर हिलाते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हिलाने में थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो खिचड़ा नीचे से जल जाता है। तो वो ना जले उसके लिए उन्होंने टिप्स दी थी कि जब भी आप पानी के अंदर गेहूँ और सब दालें डालते हैं तो उसके बाद उसको ऐसे ही उबलने दो, उसके अंदर कोई भी टाइप का चमचा मत मारो, उसको ऐसे ही चलने दो। अब मैंने गेहूँ के बाद डाल दिया अब सारी की सारी टाइप की दालें। तो मैं भी उन्हीं के हिसाब से चलूँगा और मैं कोई भी चमचा नहीं मारने वाला। गेहूँ खुद ब खुद गर्म होके वो पानी के अंदर रोटेट होते रहेंगे, जलेगा भी नहीं और नीचे से लगेगा भी नहीं। इसके अलावा आएगा जौ, ये सभी चीज़ों को मैंने अंदर डाल दिया है। अब हमें इसको उबलने देना है। उबलने देना है इतने, सब लोग सोचेंगे कितना 15-20 मिनट, नहीं, इसको अच्छा खासा टाइम, जितना आप हो सके उतना ज़्यादा हमें उबालना है। करीबन 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम लगेगा। तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये अपने आप उबलता रहेगा। और लो हीट पे रखना है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। और आप देख रहे हो मैंने अभी नमक नहीं डाला है, नमक स्टार्टिंग में नहीं डालना होता है खिचड़े में, और ऑयल भी नहीं डालना होता है। तो चलिए अब आते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस अब हम हमारे खिचड़े के लिए जो गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था उसको प्रेशर कुक करेंगे। ट्रेडिशनली तो क्या होता है कि जब हम लोग गेहूँ और जो अनाज सब हमने कुक करने के लिए जो रखा हुआ है उसी के अंदर ही गोश्त को भी कुक किया जाता है, लेकिन उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत लेंदी हो जाती है प्रोसेस, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में कर दिया। शॉर्ट में करने का एक फ़ायदा ये है कि एक तो फटाफट बन जाएगा और जो मेन जो उकलने का जो काम है वो वहाँ पे चल ही रहा है, तो साथ में ये फटाफट काम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये ऑयल करने रखा है मैंने, प्रेशर कुकर एक ले लिया है जिसके अंदर ऑयल मैंने ले लिया है थोड़ा, करीबन 4 बड़े चम्मच के बराबर है। इसके अंदर मैं डालूँगा ये खड़े मसाले। खड़े मसाले जो है मैं लौंग है, सॉरी ये लौंग, इलायची और ये दालचीनी, ये तीनों चीज़ें हमें डाल देनी है। इससे हमें ऑयल को फ्लेवर करना है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं होने दिया और अंदर ये सारे खड़े मसाले डाल दिया। इससे क्या होगा, जब ये ऑयल धीरे धीरे गर्म होगा तब ये मसाले अपने आप इसके अंदर से उसका खुद का भी ऑयल छोड़ेंगे और ऑयल को फ्लेवर करेंगे। हमारे जो खिचड़े के अंदर है ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, लेकिन जितना भी जाएगा वो पूरा फ्लेवर वाला हो, वो हमें ध्यान देना है। इसको थोड़ा गरम होने देंगे और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। अब आप देखेंगे तो ये मसाले हमारे ऊपर तैरने लग गए हैं, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। फ्राई को हमें गोल्डन फ्राई करना है, जो बिरस्ता जो बनता है वैसा फ्राई करना है। देखते हैं हमारे अनियंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, पूरा गोल्डन हो ही चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारा मीट जो हमने कल रात को मैरिनेट करके रखा हुआ था,
मीट को हमें ज़्यादा भुनना नहीं होता, क्योंकि उसको ज़्यादा भुनने से वो चूई हो जाता है। तो पूरा ध्यान रखें, इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा चलाना है। सब मसाला सभी डिशेज के साथ हमें डाल देना है इसके अंदर। डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसालों के अंदर हमें डालना है 1 चम्मच के बराबर धनिया पाउडर और 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर। दोनों 1-1 चम्मच डालने के बाद इसके अंदर आप चाहो तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं कलर के लिए, वरना हमारा मीट जो है वो पूरा ब्लैक दिखेगा। तो ये थोड़ा रेड कलर भी डाल दिया और थोड़े से पिंच ऑफ टर्मरिक, इतना डाल देना है अंदर और इसको कर लेना है मिक्स। और फिर पानी डाल के इसको कुक कर लेना है, 90% जैसा कुक कर लेना है। बाकी थोड़ी देर के लिए तो इसको हमें वैसे भी हमारे खिचड़े के अंदर रखना पड़ेगा, तो वो ध्यान में रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पानी डाल के इसको प्रेशर कुक कर लीजिए। जो खिचड़ा जो इसके अंदर जो हमने अनाज डाला था, गेहूँ, दाल, ये सब कुछ हमने बॉईल करने रखा था। करीबन 2 घंटे जैसा हो चुका है। बीच में मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया था। अब आप ये देखोगे तो ये जो गेहूँ है वो सब कुछ ऐसे ही अपने नॉर्मल उंगली से भी मसलेंगे तो तुरंत ही मसल जाएंगे। अब ये स्टेज पे हमें इनको रगड़ लेना है, जो रगड़ा बनाते हैं ना वैसे थोड़ा सा ही रगड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो एक मैशर से सिर्फ नीचे की तरफ ले जाके थोड़ा सा रगड़ना है, ताकि जो हमारा खिचड़ा है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो सके और दाल जो सब कुछ है वो पूरा का पूरा हमारे मुंह में क्या कहते हैं, चंक्स में ना आए। वैसे तो पूरी घुल ही चुकी है, इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद जैसे ही हमारा मटन रेडी हो जाता है हमें इसके अंदर डाल देना है, जो लिक्विड है मटन के साथ वो भी डाल देना है। तब तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। रगड़ने के बाद ये हो चुका है। अब हमारा मटन भी गल चुका है। अब हम उसको डाल रहे हैं हमारे खिचड़े के मिक्सचर में। जितना भी लिक्विड है सब कुछ इसके अंदर एक साथ डाल देना है। मटन को थोड़ा थोड़ा करके डालिए, नहीं तो एक साथ ज़्यादा डालेंगे तो छींटे उड़ेंगे तो आप ही जल जाओगे। तो थोड़ा संभाल के डालना है। चाहो तो स्पून की हेल्प से ही धीरे धीरे करके उस पर पानी खिचड़े में छोड़ दीजिए। आप भी देख सकते हैं हमारा मटन कितना बढ़िया हो चुका है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी स्मेल भी आ रही है। हम लोग मटन का प्रेशर कुकर में कुक कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने उसके अंदर ब्लैक पेपर कॉर्न जो अखे मरी जो होते हैं वो मैंने डाले थे, लेकिन मैं बताना भूल गया था। तो वो भी आपको डाल देना है 4 से 5, ताकि मरी का भी फ्लेवर आ जाए। और इसके अलावा अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और या आपकी क्वांटिटी आप जिस हिसाब से बनाते हो उस हिसाब से। मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है, इस हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डालना। पहले थोड़ा डाल के टेस्ट कर लेना, फिर उसके बाद अगर ज़रूरत लगती है तो वापस से डाल देना। चीज़ ध्यान में रखने के लिए, जब हम लोग हमारे जो गेहूँ और ये सबको हम लोग पीसते हैं, रगड़ा जब करते हैं उसका, तो उसके बाद से कंस्टेंट हमें चमचे को चलाना है। और वुडन स्पून हो तो बेटर है, नहीं तो हमारा जो खिचड़ा है वो नीचे से जल जाएगा। तो उसका पूरा ध्यान रखना है कि जल ना जाए। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, कांस्टेंट चला सको तो सबसे बेस्ट है। अब ये स्टेज पे अब हम इसके अंदर डालेंगे गेहूं का आटा, लेकिन ऐसे ही नहीं, इसके अंदर हम लोग गेहूं का आटा जो है वो पानी के साथ मिक्स करके डालेंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक हो जाए। और ये मैंने पहले से ही मिक्सर बना के रखा था, 2 बड़े चम्मच के बराबर मैंने लिया हुआ है। इसको मैं ऐसे हिला के अच्छे से मिक्स करके डाल दूँगा। अब ये जो है हमारा खिचड़े की कंसिस्टेंसी अब ठीक हो जाएगी इसकी वजह से। देखिए जैसे ही मैंने गेहूं का आटा डाला वैसे ही अब ये ठीक हो गया, इसकी थिकनेस बढ़ गई है। अब हमें इसके अंदर डालना है पुदीना और
कोथमीर, और हमारा खिचड़ा हो चुका है रेडी। सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है। कोथमीर और पुदीना डालने से पहले 2 मुट्ठी भर के हमें फ्राइड अनियन डालने हैं, जिससे इसके अंदर फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और ऊपर से भी हम लोग गार्निश करेंगे फ्राइड अनियन को। ये मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, आप चाहो तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसा यूज़ करना है, लेकिन ये डालना ज़रूरी है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो हम इसके अंदर डालेंगे कोथमीर और पुदीना। कोथमीर आप इसके अंदर डालो ना डालो चलेगा, वो ऑप्शनल है, लेकिन पुदीना कंपलसरी डालना है। तो पुदीना आपको अच्छा अमाउंट में डालना है, इससे जो हमारा खिचड़ा है उसको बहुत ही एक इंटेंस फ्लेवर मिलेगा, अर्थी फ्लेवर मिलेगा, जो हमारे खिचड़े के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इनको भी मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व करके खा लीजिए। बहुत ही बढ़िया बना है। आपको अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, थोड़ा ज़्यादा थिक चाहिए, तो थोड़ी देर और चला लीजिए, तो आपका खिचड़ा और थिक हो जाएगा। फाइनल सर्विंग से पहले हमें इसके अंदर करना है डूंगार। आप अगर घर में बना रहे हो गैस के चूल्हे पे, तो डूंगार बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी एक चूल्हे के ऊपर एक कोयला सुलगता कर दें, उसको ऐसे एक प्याज की एक स्लाइस के ऊपर रख दें और उसके ऊपर घी डाल के उसको ढक दें। इससे जो स्मोक जनरेट होती है उससे डूंगार लगता है, जिससे हमारे जो खिचड़ा है उसके अंदर डूंगार लग चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे अंदर से। हो बहुत गर्म है। जो हमारा कोल और अनियन जो है उसको हमें निकाल लेना है अंदर से। ऑयल जाएगा तो कोई इशू नहीं है। और इसको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लीजिए और ये अब रेडी टू सर्व है। इसको सर्व करते हुए अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसके पे गार्निश होगी। चलिए तो आगे के प्रोसेस दिखते हैं। चलिए तो अब करते हैं इसको गार्निश। गार्निश करने के लिए मैंने ये जीरे का वघार करके रखा हुआ है, जिसके अंदर जीरा को सिंपल मैंने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है और उसको लाल कर लिया है। इसके अलावा आप इसके अंदर डालेंगे बघार। बघार डालते जो आप डालते हो खिचड़े में, तो उसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा ये है पुदीने के पत्ते। पुदीने के बगैर खिचड़ा बन ही नहीं सकता, इसलिए पुदीना तो ज़रूरी है। अलावा इसके अब हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर जुलियन कट हुई अदरक। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद हो तो। और जो इसके अलावा जो है हम लोग जो बेसिकली इसके ऊपर नमक, पिसा हुआ ज़ीरा और गरम मसाला, ये सब हम लोग डाल सकते हैं। और आपको चाहे तो नींबू या आप चाहो तो सिरका। कुछ लोग नींबू के साथ पसंद करते हैं तो कुछ लोग सिरके के साथ, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिया है। सो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो और इन फ्यूचर भी ऐसी ही रेसिपी लाता रहूँ। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।